केके का अड्डा पूरी तरह बर्बाद कर दिया गया है और उसके साथियों को गिरफ्तार कर दिया गया है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि केके हमारे हाथ से बचकर निकल गया। उसके साथियों से सिर्फ यह पता चला है कि वो इस रैकेट का एक मामूली तार था और तार का मेन स्विच कानपुर में है। कानपुर? हां, कानपुर। कानपुर तो क्या, कानून काले पानी तक भी उसका पीछा करेगा। वो हमारे हाथ से बचकर कहीं नहीं जा सकता। आपसे बच भी गया तो मुझसे नहीं बचेगा। मैंने भी कसम खाई है, जिस केके ने मेरी मधु की जान ली है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस अंधेरे में मेरे लिए बस रोशनी की एक ही किरण बाकी है और वो है केके की तलाश। कहानी बहुत दिलचस्प है दोस्त। फिर भी दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए। फर्ज करो उससे तुम्हारा सामना हो जाता है और वजह इसके कि तुम उसे खत्म कर दो, वो तुम्हें मार डालता है, तो क्या इस दुनिया में तुम्हारी लाश पर रोने के लिए कोई है? मेरा मतलब है तुम्हारे घर में कौन कौन है? माँ तो बचपन में छोड़कर चली गई। बाप? कोई छोटा या बड़ा भाई? छोटा तो नहीं, बड़ा भाई था, लेकिन बचपन में जुदा हो गया। तो फिर मेरी मानो, इस खतरनाक इरादे को तुम छोड़ दो। अगर इस जवानी में तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे बाप का बुढ़ापा बर्बाद हो जाएगा। अगर मैं अपने इरादे में कामयाब ना हुआ तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बड़े जिद्दी हो दोस्त। कमिंग टू द पॉइंट, कहानी तुमने शुरू की थी, खत्म मुझे करनी पड़ेगी।
हमारी सेना, अब हाथ लगाओ हमें। अरे कोई इतनी कस के भी कलाई पकड़ता है? देखो देखो, निशान पड़ गया है हाथ में। अरे भाई, हम कोई भूत प्रेत नहीं हैं, इंसान है इंसान। दीदी, एक बार धर्मेंद्र ने राजा जानी में हेमा मालिनी की कलाई ऐसे ही कस के पकड़ी थी, याद है ना? अरे हमें सब याद है, सब याद है। हम कोई बुद्धू आर्टिस्ट थोड़े ही हैं कि ऐसे सीन को भूल जाएं। वैसे आज की एक्टिंग हमारी कैसी रही मंडली? फर्स्ट क्लास दीदी, एक नंबर। मधु। मधु नहीं, दीदी का नाम तो चंचल है। मधु इनकी जुड़वा बहन का नाम है। शहर में कॉलेज में पढ़ती है, थोड़े दिन में डॉक्टर बन जाएंगी। अरे डॉक्टर बनने से क्या होगा? अगर इंसान को कुछ बनना ही है तो एक्टर बनो, एक्टर। वैसे तुम कैसे जानते हो हमारी दीदी मधु को? हाँ, हम एक ही क्लास में, एक ही कॉलेज में दोनों साथ पढ़ते थे। पढ़ते थे? तो आप क्या कॉलेज छोड़कर नदी में डूबने का रिहर्सल कर रहे थे? नहीं, वो... अरे हम सब समझ गए हैं। अरे मंडली, लगता है ये महाशय इम्तिहान में फेल हो गए, इसलिए आत्महत्या कर रहे थे। अच्छा ये बताओ, हमारी दीदी तो पास है ना? हर समय पास है। तुम हमारी दीदी के पक्के दोस्त हो? ये नाता दोस्ती से भी कहीं ज्यादा मजबूत है। अच्छा, तो फिर तुम अभी हमारे साथ घर चलो। जब हमारी माँ को ये पता चलेगा कि हम दीदी के दोस्त को साथ लेकर आए हैं, तो उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। वैसे भी वो हमारी एक्टिंग से बहुत परेशान रहती है। ये है हमारी सवारी, चलो। इसका नाम है धन्ना। वो फिल्म शोले में बसंती की घोड़ी का नाम था धन्नो, इसलिए हमने रख दिया इसका नाम धन्ना, क्योंकि ये बात हुई ना। थोड़ा और इंतजार कर लो कृपाराम जी, बस एक बार मधु डॉक्टर बन जाए तो बस कृपा राम पर राम ही कृपा करेगा। रत्ना महीन, मेरी समझ में ये नहीं आता कि तुमसे तुम्हारी बेटी को डॉक्टर बनने के लिए कौन से डॉक्टर ने कहा था। अरे मैं क्या मर गया था? कृपाराम वैद की इस गांव में क्या 20-20 कोस तक भौं हैं। अगर मुझे मालूम होता ना कि सारा मकान गिरवी रख के तुम मेरी धंधे को चौपट करने वाली हो, तो दुर्गा कसम मैं कभी भौं नहीं करता। अरे वो तो तुम तब से भौं भौं कर रहे हो कृपाराम जी, जब से तुम्हें पागल कुत्ते ने काटा है। आ गई तू मुर्दा, कहाँ थी कमबख्त? मरने गई होगी उसी नौटंकी के साथ। अब तुझे फुर्सत मिली है निकम्मी। माँ तो बेकार में गुस्सा करती है। एक बार मुझे बस हेमा मालिनी बन जाने दो, फिर देखना ऐसे कई पागल कुत्ते तेरे आगे पीछे दुम हिलाएंगे। क्यों कृपाराम जी, तुम ही बताओ। माँ बेकार में भरोसा किए बैठी है कि दीदी डॉक्टर बनेगी तो हमारा कर्जा उतरेगा। अरे मैं कहती हूँ मुझे एक फिल्म में चांस मिलने दो, फिर देखना एक ही झटके में हिट हो जाऊंगी। हाँ, लेकिन तुम दोनों मुझे क्यों फिट कर रही हो? भैया मेरा पैसा लौटा दो, मेरी जान छूटे। नहीं तो रत्ना बहन याद रखना, सच कहता हूँ तुम्हारी जान आफत में आ जाएंगी। लगता है आज मुझे गब्बर सिंह की एक्टिंग करनी पड़ेगी। ओहो, मैं तो भूल ही गई। तुम वहाँ क्या नारद मुनि की तरह खड़े सुन रहे हो? अंदर आओ। ये है हमारे गांव के वैद्य कृपाराम भौं, और ये है हमारी माता जी। माँ जी? कौन हो बेटे? माँ जी मैं... रुको, हम तुम्हारा परिचय करा देते हैं अपने ही स्टाइल में। ये महाशय शहर से आए हैं, और ये श्रीमान जी उसी विद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं जहाँ हमारी प्यारी दीदी मधु पढ़ रही है। तुम जानते हो मधु को? कैसी है मेरी मधु? मेरी बच्ची अच्छी तो है, बस अब तो थोड़े ही दिन रह गए होंगे उसकी पढ़ाई में। वो जल्दी ही डॉक्टर बन जाएगी। वो कब आएगी? बोले ना बेटे, वो कब आएगी? तुम बोलते क्यों नहीं? नदी के रास्ते से आए हैं ना, इसलिए इनकी जबान जरा भीग गई है। कृपाराम जी ये भी एक डॉक्टर हैं। दीदी ने अपना असिस्टेंट तो भेज ही दिया। बहुत जल्द यहाँ एक हॉस्पिटल खुलने वाला है। सोच लो तुम्हारा क्या होगा। मेरा तो जो होगा सो होगा ही। तुम लोग सोचो तुम्हारा क्या होगा। अस्पताल बनने से पहले मैंने मकान नीलाम न करवा दिया तो मेरा नाम कृपाराम नहीं चलो माँ, ये मुसीबत तो गई। अब इनके खाने पीने का कुछ बंदोबस्त करो, मैं धन्ना को खाना खिला के आती हूँ। आपको बहुत परेशान किया होगा इसने। क्या करूं, फिल्म कंपनी का ऐसा भूत सवार है कि कुछ सुझाई नहीं देता। अंधी हूँ बेटे, तकदीर ही खोटी है। अब तो सारी रही सही उम्मीदें मधु पर है। अपना पेट काट काट कर उसे पढ़ाया लिखाया। अब तो वो डॉक्टर बन जाए तो सारे दुख दूर हो जाएंगे मेरे। माँ जी,
मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मधु हाँ बोलो। मेरी मधु अच्छी तो है, उसे कुछ हुआ तो नहीं? अगर उसे कुछ हो गया तो? नहीं नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ये कह रहा था कि तकदीर की बात है। मधु और मैंने क्या क्या नहीं सोचा। क्या सोचा था? यही कि हम डॉक्टर बनने के बाद शहर में नहीं, किसी गांव में प्रैक्टिस करेंगे, जहां कोई अस्पताल ना हो, डॉक्टर ना हो। अब देखिए ना माँ जी, आज मेरा मुकद्दर मुझे यही खींच कर लिया है। लेकिन इस रूप में आऊंगा, अकेले आऊंगा, हाँ, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। परेशान हो बेटे? कुछ छुपा रहे हो मुझसे, क्या बात है? माँ मैं बताती हूँ ये छुपा क्या रहे हैं। ये इम्तिहान में फेल हो गए, इसलिए नदी में डुबकी मार के आत्महत्या करने वाले थे। अरे ये तो अच्छा हुआ कि हमने इनको बचा लिया। और जब दीदी को पता चलेगा कि हम भी कोई काम की चीज हैं, तो वो भी क्या याद करेगी। अरे अभी तक चूल्हा नहीं जला? खाना कब बनेगा? मैं खाऊंगी कब? देखो महाशय, ये शहर नहीं गांव है गांव। भूख लगी है तो इस तरह खड़े रहने से यहाँ काम नहीं चलेगा। मैं सब्जी काटती हूँ, माँ आटा गूंथती है और तुम चूल्हा जलाओ फटाफट। तुम तो किसी और मकसद के लिए निकले थे, लेकिन किस्मत तुम्हें यहां ले आई। ये तुम्हारी मंजिल नहीं, निकल चलो यहां से। तुम्हें तो उस खूनी को तलाश करना है जिसने तुम्हारी सारी खुशियां छीन ली, तुम्हारी हंसी छीन ली, तुम्हारी मुस्कुराहट, तुम्हारा सब कुछ। उठो किशन, इससे पहले तुम रास्ता भूल जाओ। इस चार दीवारी से निकल जाओ किशन। अंधी हो न बेटे, अब तो सारी रही सही उम्मीदें मधु पर। बस वो डॉक्टर बन जाए तो सारे दुख दूर हो जाएंगे मेरे। माँ भरोसा किए बैठी है कि दीदी डॉक्टर बनेगी तो हमारा कर्जा उतरेगा। अस्पताल बनने से पहले मैंने मकान नीलाम न करवा दिया तो मेरा नाम कृपाराम नहीं। रुक क्यों गए किशन? बता क्यों नहीं देते मधु अब इस दुनिया में नहीं है? तोड़ क्यों नहीं देते इनके सपनों के जाल? इनके सपने तुम्हारे कदमों की जंजीर भी बन सकते हैं। तोड़ दो इस बंदिश को, तोड़ दो। कैसे तोड़ दूं? नहीं, कैसे कह दूं? नहीं कह सकता, नहीं। सुनो गांव वालों, खुशखबरी आप सब लोगों के लिए खुशखबरी है। गांव में अस्पताल खुल गया है, शहर से नए डॉक्टर आ गए हैं। जिसको कोई भी बीमारी हो वो 3 दिन के बाद यहाँ। 3 दिन के बाद क्यों? डॉक्टर अभी आ गए हैं, अस्पताल का सामान और दवाइयाँ 3 दिन बाद आ रहे हैं। गुरु, अब के फैसला करके ही आना। पतंग को जितनी ढील दो वो उतनी ऊंची उड़ती है। अरे भोला, सच बोला। तूने अकल का ताला अभी तक नहीं खोला। अरे पतंगों की बात कर रहा है, उस डॉक्टर के लिए कुछ सोच। डॉक्टर के लिए वही तो सोच रहा हूँ गुरु। अब के ऐसा मांझा मारना कि डॉक्टर कट के वहीं गिरे जहाँ से आया था। हाँ, ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। मैंने सोचा था 2-4 दिन में इसके होश ठिकाने आ जाएंगे, लेकिन ये तो छाती पर मोंग दलने लग गया। टलने का नाम ही नहीं लेता डॉक्टर। आपने याद किया, मैं हाजिर हो गया कृपाराम जी। गुरु, ये तो खुद ही आ गया। अरे आ गया है तो जाएगा कहाँ? अरे आओ डॉक्टर साहब। आज इस गरीब वैद्य के घर की तरफ रास्ता कैसे भूल गए? बस आपकी कुछ मदद चाहिए। हाँ, बोला मैंने क्या कहा था? अरे कोई कब तक इन विलायती दवाइयों से बेवकूफ बनाता रहेगा दुनिया को? आखिर हमारी जड़ी बूटी की शरण में आना ही पड़ेगा। क्या तकलीफ है? मरीज कहाँ है? मरीज आपके सामने खड़ा है। अरे भैया तो नवाज दिखलाओ। ये 7,797 रुपए ब्याज के साथ। कृपाराम जी 1 रुपया मुझ पर जरूर करिए। माँ जी को ये पता ना चले कि मैंने आपका कर्जा चुका दिया। हाँ, अगर मकान के कागजात मिल जाते तो... अरे भैया, हमारी रकम हमें मिल गई तो कागजात का हम क्या चार डालेंगे? भोला, जा कागजात ले आ भाई। कागजात। एक बात हमारी समझ में नहीं आई, ये चक्कर क्या है? चक्कर? मैं समझा नहीं। अरे भाई, जिस घर में डेरा डाला है उस घर में एक सुंदर कन्या भी तो रहती है। कृपाराम जी इतनी कृपा कीजिए कि इसके आगे कुछ मत बोलिए, वरना
आपकी हड्डी पसली नरम हो जाएगी। अरे डॉक्टर, हड्डी पसली नरम हो जाएगी तो हम तुम्हारा इलाज करवाने नहीं आएंगे। तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ के? आओ खा लो। अरे पार्टनर, मेरी भूख प्यास तो इस अंधेरे ने निगल ली है। कब तक इस कालकोठरी में रहना होगा? बस कुछ ही दिनों की बात है पार्टनर, सब ठीक हो जाएगा। दरअसल बात यह है कि पुलिस इस वक्त बुरी तरह से हमारे पीछे पड़ी हुई है, इसीलिए तो कानपुर छोड़कर हमें यहाँ पनाह लेनी पड़ी है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम इस अंधेरे से घबरा कर बाहर निकलो और मौत के अंधेरे में खो जाओ। पुलिस ने 75,000 रुपए इनाम रखा है तुम्हारी गिरफ्तारी का। अच्छा, हाँ, अब चिंता छोड़ो और खाना खाओ। आओ, शाबाश। जनता टूरिंग टाकीज में आपका जज्बाती अदाकार राजेश खन्ना और ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी का प्रेम नगर आ गया। सिर्फ 2 रुपए में हेमा मालिनी का प्रेम नगर लेंगे। रंगीला दिन बीता, रंगीली रात आई। राजेश खन्ना हेमा मालिनी का प्रेम नगर। आहा! 2 रुपया, 2 रुपया, 2 रुपया। आहा! चंचल? चंचल नहीं, लता कहो छोटे सरकार। छोटे सरकार? हाँ, वही प्रेम नगर वाले। ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा। लता, ये लाल रंग कब मुझे चंचल चंचल, हम्म। मेडिसिन है, ये क्या कर रही हो तुम? हाँ, अरे शहजादे, कुछ तुम्हें हो गया, कुछ हमें हो गया, कुछ हम दोनों को हो गया और कुछ प्रेम चोपड़ा को हो गया। तालियां। हाँ? उसने बहुत जुल्म किए ना तुम पर, उल्लू का पट्टा। हमारी सितार कहाँ है? हम अभी बजाएंगे। कहाँ है? ये क्या तमाशा है? हाँ? ये तमाशा नहीं, ये प्रेम नगर है। क्या फिल्म थी, अभी तक नशा छाया हुआ है। मैं उतारती हूँ तेरा नशा अभी। मेरे बच्चे को बेवकूफ बनाकर उससे 2 रुपए छीन कर ले गई। क्या हालत बना दी है मेरे लाल की। अरे वाह चाची, क्या मेकअप किया है तुम्हारे बेटे ने। मैं तो कहती हूँ इसको इसी वक्त इसी हालत में बम्बई भेज दो। वहाँ फिल्म कंपनी में भूत प्रेत का रोल फट से मिल जाएगा। क्या मेरे बच्चे को भूत प्रेत कहती है? मैं तेरी खटिया खड़ी कर दूंगी। अरे वाह चाची, क्या एक्टिंग करती है, बिल्कुल मनोरमा की तरह। मैं तो कहती हूँ तू भी इसके साथ बम्बई चली जा। पहले तुझे भेजूंगी। चाची चाची, इतना गुस्सा नहीं, 2 रुपए की बात है, ये लो, ये लो। हो गया ना बिना इंटरवल के दी एंड। अब जाओ जाओ जाओ। ये 2 रुपये उधार रहे। अरे हाँ, दीदी आएगी तो सूद समेत वापस कर दूंगी। सुनो, किसने पुकारा हमें? बोलो फरियादी। तुम अपनी दीदी को बहुत चाहती हो, बहुत प्यार करती हो। हाँ, इसमें क्या शक है? तो फिर तुम बचपना छोड़कर कोई अच्छा काम क्यों नहीं करती? ये फजूल की बातों में वक्त जाया करने के बजाय। तुम एक अच्छी स्टूडेंट हो। फिजूल की शरारतों में वक्त जाया करने की बजाय अगर तुम इसी वक्त की कदर करो तो। अरे वाह, हमारे सामने एक्टिंग शुरू। अगर एक्टिंग का इतना ही शौक है तो हमें गुरु मान लो। हम ऐसी एक्टिंग सिखा देंगे कि बस। चंचल, बड़ी अजीब चीज है ये एक्टिंग। जिंदगी में कभी कभी इंसान को असली चेहरे पे नकली चेहरा लगाना पड़ता है, आंसू पीकर भी मुस्कुराना पड़ता है। ना जाने इस एक्टिंग में इंसान को कितनी बार जीना पड़ता है, कितनी बार मरना पड़ता है।